सुजाता जी अपनी बेटी को फोन करके बुलाती हैं कि बेटी हमसे मिल लो। बस मैं कुछ ही समय की मेहमान हूँ, तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ। तो दोस्तों ये स्टोरी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बात उस समय की है जब सुजाता जी अपने दो बेटों के साथ रह रही थी। लेकिन सुजाता जी को नहीं पता था कि एक समय ऐसा आएगा कि मुझे दोनों बेटे ही मुझे मार डालेंगे। सुजाता जी की एक बेटी भी थी, निशा, जिसकी शादी वहीं पर मतलब मायके के ही कुछ दूरी पर हुई थी। वो अपने माँ से मिलने हरदम आया करती थी। सुजाता भी बहुत ही अच्छी थी। वह तो अपने दिन भर बैठा भी नहीं रहा करती थी, अपनी दोनों बहुओं की मदद भी किया करती थी। सुजाता जी के पति के गुजरे हुए अब 1 साल होने वाला है, लेकिन सुजाता जी को अभी भी कोई फर्क उतना नहीं पड़ पाता है, क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई थी और दोनों बेटे अपनी माँ यानी सुजाता जी को हरदम आज्ञाकार बेटा बनकर रह रहे थे। और तो और सुजाता जी की बेटी निशा भी उससे हरदम मिलने आ जाया करती थी। उसे महसूस नहीं होने देते थे कि पिताजी अब उनके बीच नहीं रहे। लेकिन हाँ, कभी कभी सुजाता जी जब अकेली बैठी रहती थी तो अपने पति का याद उनको आता था, किसी को भी आएगा। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घट गई जिससे सुजाता जी तो को पता ही नहीं चला कि मेरे साथ यह सब सचमुच का हो रहा है, क्योंकि सुजाता जी ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। दोनों बेटे बहू तो बहुत अच्छे से सेवा पानी कर रहे थे सुजाता जी की, लेकिन पता नहीं उनके मन में कौन तो एक आदमी गांव का ही उनके मन में बंटवारे का भाव जगा दिया, जिसकी वजह से दोनों बहुएं खुद में ही लड़ने लगी और वो अपने अपने पतियों की कान भरने लगी, जिसकी वजह से बेटे बेटे में बहू बहुए में लड़ाई होने लगी और जिसकी वजह से अब घर का हिस्सा बंटने लगा। सुजाता जी तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब दोनों बेटे बहुओं का मन ही था तो वह भी बेचारी क्या कर पाती। उनके पति भी तो नहीं थे, इसलिए बंटवारा तो हो गया। लेकिन यह क्या, जैसे ही बंटवारा हुआ माँ को भी लेकर बंटवारा होने के लिए उन्होंने दोनों लड़ने लगते हैं। तब फिर डिसाइड होता है कि माँ एक दिन मेरे तरफ रहेगी, एक दिन तुम्हारे तरफ रहेगी। सुजाता जी को तो यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह तो बोल रही थी कि मैं तो दोनों की माँ हूँ, मुझे जहाँ मन करेगा मैं वहाँ पर सो जाऊँगी, यह तो पूरा घर मेरा ही है, तुम लोग को बंटवारा हुआ है, मेरा क्यों बंटवारा कर रहे हो। लेकिन सुजाता जी का कोई भी नहीं सुना। एक दिन इधर रहती तो एक दिन उस टाइप रहती। फिर भी अभी भी सुजाता जी का ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अगर जिस दिन बड़ी बहू में रहती तो छोटी बहू से अगर थोड़ा सा भी बात कर लेती तो बड़ी बहू मुंह फुला लिया करती थी, और अगर छोटी में रहती तो बड़ी बहू। इस प्रकार से हरदम लड़ाई झगड़ा होते रहता था, जिसकी वजह से दोनों बेटे बहू ने एक दिन तो हद ही पार कर दी। जो बाहर में बरामदा था, खुले रूम वाला दरवाज़ा था, उसका दरवाज़ा खराब हो चुका था, उसमें सुजाता जी को रहने के लिए कह दिया गया। सुजाता जी मजबूरन में उसमें ही रहने लगी। यह बात जब निशा को पता चला तो अपने भाइयों को समझाने की कोशिश करने के लिए सोची, लेकिन सुजाता जी मना कर दी कि तुम अपने भाइयों के बीच में मत पड़ो। जो तुमसे आना जाना तुम्हारा यहाँ लगा रह रहा है, शायद वह भी बंद ना हो जाए, और मेरी ज़िंदगी आखिर कितने दिनों की है। तुम अपने ससुराल में खुश रहो और भाइयों से झगड़ा मत लो। तुम्हारा आना जाना इन्हीं के बस पे तो है, अगर यह मना कर दे तो तुम्हारा मायका तो हरदम के लिए छूट जाएगा। निशा अपनी माँ की बात मानकर चुप हो गई। लेकिन यह क्या, खाना देते देते कुछ ही दिनों में वे दो खाना पीना भी देना बंद कर दिए। अब निशा सुजाता क्या करती, अकेले ही खाना बना लिया करती थी। कुछ समय का आटा कोई दे देता तो कोई चावल दे देता, उसी से अपना गुजारा करने लगी थी। अब बात हद से आगे बढ़ गया था, लेकिन फिर भी सुजाता के कहने पर निशा भी चुप थी। निशा ही आकर माँ का ध्यान रखती, कभी खाना ले आती तो कभी अन्न चावल दाल पहुँचा दिया करती थी। इस प्रकार से ही सब हो रहा था। लेकिन फिर भी दोनों बेटों बहुओं को अपनी माँ का वहाँ पर भी रहना गवारा नहीं हुआ। वह तो एक दिन हद ही हो गया। जब सुजाता जी सोई हुई थी तो फिर दोनों बेटे बहुओं ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया।
ठंड का मौसम था और तो और पता नहीं कहाँ से उनके सारे चादरों पर पानी गिरा दिया था। सुजाता जी ठंड से कपकपा रही थी, बुढ़ापे का शरीर था और वही चादर भीगा हुआ सोई हुई थी लपेटकर, क्योंकि वे सब तो शाम को ही सारा कपड़ा भिगा दिए थे और धूप न होने की वजह से कुछ सूखा भी नहीं था और रात को दरवाज़ा भी वे सब बच्चों कबाड़ दिए थे। सुजाता जी बिन दरवाजे के रात भर थर थर काँपती रही। सुबह जब हुआ लगभग 4 से 5 बज रहे थे तो वो अपनी बेटी निशा को फ़ोन लगाई, क्योंकि दोनों बेटे बहू का दरवाज़ा पीट पीट कर रात भर थक गई थी। दोनों बेटे बहू को पता था कि माँ के सिर दरवाज़ा पीट रही है, लेकिन जानबूझकर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला और फ़ोन पर भी लगा रहे थे, लेकिन दोनों का स्विच ऑफ मोबाइल बता रहा था। इसलिए मजबूरन में सुबह में 4 से 5 बज रहे थे तब सुजाता अपनी बेटी निशा के पास फ़ोन लगाती है और बताती है, बेटी तुम जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मैं अब भगवान की प्यारी होने वाली हूँ, बस तुमसे मिलने की इच्छा थी। यह कहकर सुजाता फ़ोन काट देती है। निशा भी हड़बड़ा कर अपने पति को यह सब बताती है। उनके पति तुरंत फौरन निशा को अपने माँ के पास सुजाता के पास लेकर आते हैं। जब सुजाता के पास निशा आती है तो उनकी हालत देखकर बहुत ही उनको खराब लगता है, लेकिन सुजाता जी अब भगवान के सचमुच प्यारे होने वाली थी, क्योंकि उनकी तबीयत रात भर में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। एक पत्र लिखा था जो वह अपनी बेटी निशा को देती है और कहती है, यह तुम मेरे चले जाने के बाद पढ़ लेना, बस मैं तुमसे मिलने की इच्छा थी। यह बोलकर सुजाता चुप हो जाती है। इस पर निशा बोलती है, माँ कल तो सब ठीक था, ऐसे अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई। इस पर सुजाता बतलाती है कि कल पता नहीं किस प्रकार से मेरा सारा कपड़ा भीग गया था और दरवाज़ा भी किसी ने कबाड़ दिया। मुझे तो शंका हो रहा है तुम्हारी दोनों भाइयों के ही करतूत है। मैं रात भर दरवाज़ा भी पीटा, भाइयों को फ़ोन भी लगाया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। और इतना ही कहकर सुजाता भगवान की प्यारी हो गई। निशा फुट फुट कर रोई और अपनी दोनों भाइयों को बिन बतलाए ही माँ का क्रियाक्रम सारा किए। जब सुबह के 8 बजे तब दोनों भाइयों का दरवाज़ा खोला, लेकिन यह क्या, दोनों भाई तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह माँ को तो वहाँ पर देखे भी नहीं। सब आसपास के जब लोग कहे तो झूठ मूठ का मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। इस पर निशा दोनों भाइयों को थप्पड़ मारी और बतलाई कि तुम दोनों भाइयों की वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। जिस प्रकार से माँ के साथ तुम लोग किए हो बर्ताव, उस प्रकार से शायद तुम्हारे बच्चे भी कल करे। और हाँ, माँ जाते जाते एक पत्र लिखी है जिसमें सारी धन प्रॉपर्टी अब मेरे नाम पर है, लेकिन मैं वैसे नहीं हूँ, तुम्हारे तेरे लालची ने मैं नहीं हूँ। यह सारे धन प्रॉपर्टी मैंने वृद्धाश्रम के नाम कर दिया है और तुम लोग आज से बेघर हो। यह सब सुनकर दोनों भाइयों हाथ मलते रह गए। दोनों भाइयों के आंखों में भी आंसू थे। यह मैंने क्या कर दिया, इसके लालच में मारी तो चली गई और मेरे धन प्रॉपर्टी जो रहने का साधन था वह भी चला गया। उसके बाद से दोनों भाई दर बदर भटकते रह गए, किराए के मकान में रहने लगे। आज उनको मालूम हो रहा था अपनी माँ की कमी, क्योंकि दोनों बहुएं हमेशा अपने पतियों से लड़ते रहती थी और बच्चों का फीस भी स्कूल में न जमा होने की वजह से बच्चे भी अब अपने माता पिता से खपा खपा रहने लगे थे। वो हरदम बोलते थे कि सब तुम लोग की वजह से हुआ है, नहीं तो दादी आज अभी तक जिंदा रहती। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।